भागवत का कथा। कालम व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतु शास्त्र कही है जे हम अहाँ जतऽ छी ऐसन एकरा कहल जाय छै संसार। और संसार का मतलब की संसारति इति संसार। संसार शब्द के अर्थ होइ छै जे ससरित हुए, जे ससरि रहल है। हम अहाँ ससरि रहल छी। हम अहाँ कदाचित कहि सकै छी नहि पंडित जी हम 5 घंटा एके ठाम जे बैसै छी तऽ नहि 1 इंची पूर्व जाइ छी, नहि 1 इंची पश्चिम जाइ छी, कहाँ ससरै छी। लेकिन हम अहाँ नहीं ससरै छी, जतऽ छियै इहे ससरि रहलै, संसारे ससरि रहलै है, ई चलै छै। तैं एकर एकटा नाम होइ छै जगत। जगत मतलब संसार। और जगत के अर्थ की जे चलित हुए तकर नाम होइ छै जगत। तो हम अहाँ ससरि रहल छी कुम्हर काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी अजगर मुंह खोल के बैसल छी और काल के गाल में समा जाय ले हम अहाँ जा रहल छी, घुसैक रहल छी। यद्यपि हमरा अहाँ के अनुभव नहीं होइए जे ससरि रहल छी। कोना अहाँ दिल्ली विदा होइ छी तऽ टिकट कटेलहुँ, ट्रेन पर बैसलहुँ और दिल्ली जा रहल छी। अहाँ सबके ड्यूटी है यौ श्रीमान, अहाँ सबके ड्यूटी है जते पुरुष वर्ग मतलब छी इकट्ठा के बच्चा के गोद लिये। सरकार ने पंचायत गोद दे छै, मतलब बच्चा एक ठाम रहत ना तो तिगिर बिगिर करत और तो स्वभाव छै। तैले पीठ नहीं दियो हम और बेसी नाटक है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। संसार जे ससरि रहल है। लेकिन हम आगे जो भांज कहाँ चले ससरे छै संसार तो से भांज नहीं चले। तैं तो सम उपसर्ग लागल है और व्याकरण पढ़निहार बुझे जे उपसर्ग के विचित्र काज हो। उपसर्गेन धात्वर्थो बलादनयत प्रणीयते, प्रहार आहार संहार विहार परिहार। ई सम उपसर्ग के कमाल छिए जे हम अहाँ बुझ नहीं रहल छी लेकिन जा रहल छी। कोना अहाँ दिल्ली विदा भेलहुँ, टिकट कटेलहुँ, ट्रेन पर बैस गेलहुँ, अहाँ किछु खा रहल छी तऽ माछी जे छै ओ स्टेशनों पर टहलै छै, डिपो माछी पहुँच गेलै डिब्बा। ट्रेन विदा भेलै दिल्ली तो माछियो जा रहल है दिल्ली, लेकिन माछी के भान छै हम दिल्ली जा रहल छी। न दिल्ली तो माछियो जा रहा है, ओरा भांज नहीं चले छै जे दिल्ली जा रहल छी, लेकिन जा रहल है। कियाक तऽ जतऽ ओ छै सएह जा रहल है। तहिना ई संसारे चला चले, संसारे चलायमान छै। हम अहाँ ई संसार तऽ काल के गाल में समा जायब, ई तऽ बड़का भय छै। ई भय से मुक्ति दियावे छै श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐ भय से मुक्ति दिए ने रहथिन राजा परीक्षित के। मृत्युजन्य भय से राजा परीक्षित छूट गया।
कहे छथिन परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। जहन राजा परीक्षित के श्राप पड़ गेलनि उसका 7 दिन अहाँके तक्षक काटि ले। राजा परीक्षित अपन आत्म कल्याण के लिए चल गया जंगल। ऋषि मुनि सब पूछलखिन जकरा जीवन में 7 दिन बाँचल हो वो की करे। सुखदेव कहलखिन भागवत सुन कल्याण भ जाए। और राजा परीक्षित कथा सुने ले बैस गला। परीक्षित जी कहले तैयार छथिन। तेहने समय में देवता सब हाथ में अमृत के घेल लके पहुंच गए। देवता सब कहलखिन हे सुखदेव जी के प्रणाम करके कहलखिन हे सुखदेव जी राजा परीक्षित के सर्प भय लागल छै उसका 7 दिन तक्षक काट लेते हैं। डर लागल छै मर जाए। तब परीक्षित के कल्याण ले हम सब अमृत के घेल लेने आयल छी। अमृत पिया दियौ परीक्षित के मृत्यु नहीं हेतै। वो तक्षक 1 बेर ने 13 बेर करते तैयो किछु नहीं हेतै। सुखदेव कहलखिन आयो तो अहाँ सबके की चाही से कहो। कियाक तो स्वकार्य कुशला सुरा देवता सब स्वार्थी होइ छै। ग्रंथ कही संसार में सब स्वार्थी छै ना। सुर नर मुनि सब के हरे की स्वार्थ लाग सब स्वार्थ के वशीभूत में भक्त। सुखदेव पूछलखिन देवतागण अहाँ सब जे अमृत के घेल ल के लिए परीक्षित के पिया दियो कल्याण हेते अहाँ के की स्वार्थ है से न कहू। किए एते उदारता। कहलखिन सरकार बदला में हमरा सबके कथामृत पिया दिया मतलब कथा हम सब सुनी। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव क्या कहे छथिन ओ देवतागण सरकार ई कथा हमरा सबके सुना दियो बदला में अमृत दै छियनि परीक्षित के अदला बदली कऽ लै छी। अदला बदली के मतलब पहले जे तोहन परीक्षित कथा नहीं सुने थी परीक्षित के तो कथा के बदला में अमृत दिलिए ई अमृत पी के गांव पर जाओ कथा हम सब सुनी। सुखदेव जी के ई बड़ खराब लगल। सुखदेव जी विचार करके कहू कथा तो कोनो एक व्यक्ति के संपत्ति होई नहीं छे। कथा हम ही टा सुनी ई नीक भावना छे। तै कथा लोग संसार के सुनबे ले करेगी। पैसा खर्चा करथिन श्रीमान आ बैसल छी जैसे बैसल छी आ नहीं तो बाजा लगेने हेता भरि गाम के लोग सुने सब सुनते सब के कल्याण। तो ई कथा तो एक गोटे के संपत्ति थी ही नहीं। और देवता सब के शर्त छै परीक्षित कथा नहीं सुने परीक्षित अमृत पीबे। दोसर अमृत में और कथा में कहीं समानता नहीं है। एकर अदला बदली तो असंभव छे। सुखदेव जी कहे छथन क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मनिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी कहे छथिन आयो देवतागण कहाँ ई कथा के महिमा आ कहाँ के घेल के अमृत के तुच्छता। यद्यपि अमृत से हो श्रेष्ठ हुई है लेकिन अमृत के मोजर कथा के सामने में जीरो की है। तो अमृत पीनिहार लोग कदाचित अमर नहीं हुई है। यद्यपि हम आप देवता अमर हो लेकिन आगा कथा में बुझबे जे देवतो सब अमर नहीं हुई छे। देवतो सबके समय अला पर मृत्यु हुई छे। और दोसर
अमृत के ई एगो गुण छै जे अमृत पीत मान लिया से अमर कदाचित भ जाए, ने ओकर पिता अमर हेतै ने ओकर बेटा अमर हेतै। लेकिन ई कथा के महिमा छै जे पीलक से तो अमर भइए जाइए, ओकरा संगे ओकर 21 पीढ़ी धरि भगवत धाम के अधिकारी हुए, तो ओकर वंश परंपरा न भ गेलै अमर। आयो कहाँ अमृत, कहाँ कथा के महिमा आ कहाँ अमृत। जेना से लोग गोली के बदला में उस कांच के जे गोली होइ छै तकर बदला में मणि के मांगे, अदला बदली करो चाहे। अदला बदली तो समान मूल्य वाला वस्तु के होइ छै ना। हम अहाँ के 10 रुपया के पेन दिलौं, अहाँ 15 टका के पेन दे सकै छी, है 20 टका के। अब अहाँ के सोना के कलम ले मान लिया 1.5 लाख के, हम जे 10 टका ही पेन दी या कहीं जे बदल लियो भेले नीक बात। सुखदेव दबार लखन देवता सबके अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम। देवतागण कथा में बनयोटी बुद्धि रखे छी, अहाँ सब कथा सुनब के अधिकारी नहीं छी। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, ये न भजहि सचराचर स्वामी। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, ये न भजहि सचराचर स्वामी। ये न भजहि सचराचर स्वामी। राम कथा के अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, राम कथा के अधिकारी। जिनके सत्संगत अति प्यारे, जिनके सत्संगत अति प्यारे, जिनके सत्संगत अति प्यारे, जिनके सत्संगत अति प्यारे। त भगवान के कथा के अधिकारी ओ होइ छथि जिनका सत्संग में श्रद्धा छनि, कथा में जिनका रुचि छनि। आ जे कथो के बनयोटी करऽ लगे, अहाँ सब कथा सुनऽ जोगर नहीं छी, देवतागण भागू। सुखदेव जी दबाइर देलखिन, तहन तो देवता सबके भेलनि भाई गलती भ गेल बाजे में, कॉल जोड़लखिन सरकार गलती भ गेलै, तो सुखदेव कहलखिन ठीक छै बैसू। और देवता सब परीक्षित के संगे मिल के भागवत कथा सुन। और भागवत कथा के फल ई भेलै जे परीक्षित के सांप जे कटलखिन तै सब पहले राजा परीक्षित के सारूप्य मोक्ष भेट गेलनि। राजा परीक्षित के दिव्य रूप भ गेलनि, 4टा हाथ प्रकट भ गेलनि, शंख चक्र गदा पद्म श्यामला वर्ण पीताम्बरी पहिरने राजा परीक्षित के मोक्ष भ गेलनि। अब राजा परीक्षित के एहन दिव्य गति देख के ब्रह्मा जी के बड़े आश्चर्य लगल। ब्रह्मा जी विचार लगला है भागवत कथा के ई महिमा जे परीक्षित के नीक गति भ गेलनि। यद्यपि परीक्षित नीक लोक छला, लेकिन काज तो हुसल भेल छलै ना, ब्राह्मण के शाप पड़ गेल छलै परीक्षित के। और ग्रंथ कहिए जे ब्राह्मण के श्राप जकरा पड़ गेलै ओकरा नीक गति नहीं मिली है। प्रसंग में छै, कथा में छै जे भगवान राम के पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र के कपिल मुनि के शाप से मृत्यु भ गेल रहनि। झट द सदगति भेलनि, कै पीढ़ी बीत गेलै, तहन गंगा आयलखिन और मोक्ष प्रदान केलखिन। तो ब्राह्मण के क्रोधाग्नि से जकर पतन भेलैए ओकरा झट द मोक्ष होइ नहि छै। आ प्रत्यक्ष में देखे छी, ब्रह्मा जी कहे छथिन प्रत्यक्ष में देखे छी जे परीक्षित के श्राप पड़ले 7 दिन पहले, आई भागवत कथा सुन के मोक्ष भ गेलै। तो आखिर भागवत महापुराण के महिमा कतेक। तो सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः, लघोन्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्।
ब्रह्मा जी विचारा लगला जे कनी तोल के तो देखिए भागवत के कतेक श्रवण के फल छे। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी संकल्प से एक बड़का तराजू लगेले। ओई तराजू के एक पलड़ा पर भागवत सुने के जे पुण्य से और दोसर पलड़ा पर इस संसार के जतेक धर्म कर्म छे, तीर्थाटन करो के पुण्य, माता पिता के सेवा करो के पुण्य, सत्य बाजा के पुण्य, महायज्ञ करो के पुण्य, परोपकार करो के पुण्य, ई जतेक धर्म कर्म छे सब के पुण्य दोसर पलड़ा पर राखल गेले। और लघोन्यन्यानि जातान, आन आन पुण्य वाला जे पलड़ा से उगले रह गेले, ऊपरे रह गेले, और भागवत कथा सुनो के जे पुण्य वाला पलड़ा छे से नीचा रह गेले। तो हम तो ब्रह्मा जी के विश्वास भ गेले। मे निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम खलो। ब्रह्मा जी के विश्वास भ गेले वास्तव में भगवान श्याम सुंदर जी उद्धव के कहने रहथिन से बात सत्य छे। की कहने रहथिन? तो भागवत में चर्चा हुई है जे जहन भगवान श्याम सुंदर ए धराधाम छोड़ के विदा भेलखिन, जहन लीला समटे के बारी एले, भगवान विदा हेथिन ए संसार से, तो भगवान के परम प्रिय मित्र उद्धव पहुंच गए, कॉल जोड़लखिन सरकार। भगवान कहलखिन उद्धव आब हम चले छी। उद्धव कहना लगला सरकार अहाँ जाय छी तो हमरो ने चल। भगवान कहलखिन हो उद्धव तू नहीं जा सके छ, तोरा ल जाए में कने कानूनी पेच फंसल है, तोरा नहीं ल जाए। उद्धव कने कहलखिन सरकार एतेक दिन अहाँ संगे रहलिए त मोन अहाँ में लग गेले। भगवान जखन बतिया के मन होइए अहाँ लगाबै छी, दर्शन करे के होइए अहाँ के दर्शन करे छी, विचार विमर्श करे छी। अब अहाँ चल जेबै तो अहाँ के बिना ई संसार में हमरा नीक कोना लागत। उद्धव कहलखिन बतिया के मोन हाथ त ककरा से बात करू, विचार विमर्श करे के हेतै तो कोना अहाँ से विचार विमर्श हेतै। अहाँ के दर्शन के बिना हमर ई नैन हमेशा व्याकुल रहत। भगवान हमरा छोड़ के नहीं जाओ। भगवान कहलखिन ओ उद्धव आब जाए तो पड़त, समय तो भ गेल छै, लीला समटे के बारी थी। तो सरकार हमर की गति हेतै? तो भगवान कहे छथिन तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान अपन संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत में दो देलखिन और भगवान कहलखिन उद्धव जखन जखन हमर दर्शन करऽ के इच्छा हुए अहाँ भागवत के अध्ययन करब, बुझात भगवान सामने में छथि। जखन हमरा सब बतियाए के मन हुए भागवत के पाठ करब न, बुझात कन्हैया से बतिया रहल छी। जखन हमरा सब विचार विमर्श करऽ के हुए, सलाह मशविरा करऽ के हुए, अहाँ भागवत के चिंतन मनन करब, बुझात भगवाने किछ सिखा रहला है। भगवान अपन संपूर्ण तेज भागवत में दऽ देलखिन। ब्रह्मा जी के विश्वास भ गेलनि वास्तव में भगवान जे कहि गेल छलखिन ये उद्धव के ओ बात सत्य छै। ई श्रीमद् भागवत छापा खाना से निकलल कोनो ओ 400-500 1000 में बिकऽ वाला ग्रंथ नहीं थी। ई साक्षात भगवान के स्वरूप थी। कहना ए ग्रंथ में प्रत्येक पद में, प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक श्लोक में भगवान के निवास है। एहन श्रीमद् भागवत महापुराण के विधि पूर्वक कथा सुनने चला है देवर्षि नारद जी। तो सूत जी सौनक जी पूछलखिन आयो सरकार लोक विग्रह मुकुदस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संजोगः पुत्र तैः सह। सरकार नारद जी तो बड़े चंचल रह वाला देवता छथिन। देवर्षि नारद हमेशा टहले बुले वाला छथिन। हम महादेवर्षि नारद के ओ कथा में सुनी कि टीवी सीरियल में देखी, बैसल संस मंच जकाँ देखलिए न कहियो न, ओ टहलते रहे छथिन। शौनकादि बुझलखिन
हे सूत जी ई कहू जे देवर्षि नारद तो अपने कतौ टीके नहीं छे सप्ताह भागवत कोना सुनने ता सूत जी कथा कह लगल ठन एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मनाः सत्संगार्थं समायाता तदृशस्तत्र नारदम। एक बेर से बदरिकाश्रम में सनकादि ऋषि टहले चलाए भ्रमण करे चला सत्संग के लेल एम्हर उम्हर यात्रा करे चला तो सनकादि के नारद जी भेट गेलखिन। सनकादि के छथिन तो ब्रह्मा जी के पहिल पुत्र। ब्रह्मा जी जे संतान सबके जन्म देलखिन तो ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4टा बेटा भेलन। वो चारू बेटा संगे प्रकट भेलन आ चारू बेटा संगे रहे छै हरदम। तैं नाम तो चारू के अलग अलग छै सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। लेकिन लोक आब चारू के नाम की रटैत रहत तो कहे काल में एके बेर कह दै छै सनकाद सनक आदि चारू भैया। सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र और देवर्षि नारद से हो ब्रह्मा जी के पुत्र। नारद जी से जेठ भैयारी छथिन सनकाद। तो सनकादि देखलन जे नारद जे एलाए है बद्रिकाश्रम में बड़े चिंताग्रस्त छथिन। मुंह उदास छनि शरीर धूल धूसरित छनि बड़े व्याकुल जकाँ बुझा रहल छथिन। नारद जी के देखी वो सनकादि पूछ देलखिन नारद नारद कहू कहाँ से धरफड़ायल आबि रहल छी धरफड़ायल कहाँ जा रहल छी अहाँके से चेहरा उदास देखे छी अहाँके उदासी के की कारण। नारद इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य का नोचितं वद कारणम्। सनकादि कहलखिन नारद अहाँ सनक त्यागी तपस्वी महात्मा के चेहरा पर ई उदासी नीक नहीं लगे छी। अरे चिंता में तो लोग मग्न रही है लेकिन के जे संसार में बाझल है जकरा बेटा के नौकरी नहीं भ रही है जकर मकान नहीं बन रही है जकर दुकान नहीं चल रही है। संसार में लोग चिंतित हुई है लेकिन जे संसार में बाझल है से चिंतित हुई। और देवर्षि नारद अहाँ के चिंता के कोनो कारण ने बेटा जे बुझबे ओकर मां दुखा लगले ने कोनो बात न जमीन जथा के चिंता है न घर मकान के चिंता अहाँ तो निश्चिंत छी। और अहाँ के चेहरा पर उदासी केहन है एखन गतवित्तो जथा जनः जेना कोनो करोड़पति के केओ अरबपति के सबटा संपत्ति नष्ट भ जाओ आ ओकर मोन के जे गति होइ छै व्याकुल भ जाइए हो। नारद अहाँ के चेहरा के व्याकुलता सह कहि रहल लेकिन अहाँ तो इस संसार के धन संपत्ति रखने नहीं छी। इस संसार के संपत्ति में यह तो खासियत है वो संपत्ति ए आ कखन चल जाए तकर कोनो ठेकान नहीं। लेकिन अहाँ के तो एहन संपत्ति रखते नहीं छी। अहाँ तो नाम के संपत्ति रखने छी वो संपत्ति जे नष्ट नहीं हुई छी। इस संसार के संपत्ति कदाचित समय पाबि के हमरा अहाँ के संग छोड़ दिए रुपया पैसा है लेकिन सब दिन रहबे करब जरूरी है नहीं। लेकिन देवर्षि नारद अहाँ तो नाम धन के धनी छी भगवानक नाम ले छी और नाम रूपी धन भगवान के भजन कीर्तन रूपी धन जकरा लग छै वो संपत्ति घटे छै कहियो ओकरा ने चोर चोरा सकैए ने आगि जरा सकैए। और मीराबाई कहलखिन दिन दिन बढ़त सवायो वो सवैया लगा के डेली बढ़ते जाए छे नष्ट कहियो नहीं होइ छे। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो तो अहाँ तो नाम रतन के राम रतन के धन के धनी छी।
अहाँ के चेहरा एतेक उदास किए, अहाँ नाम धन के धनी छी तो अहाँ के से ओ संपत्ति नष्ट नहीं होने वाला है। भगवान नाम के धन से अहाँ धनी भेल छी तो अहाँ के आनंदित रह के चाहिए। ते अहाँ के चेहरा पर जे उदासी नीक नहीं लगी है। और दुपहर गए भी पायो जी मैंने मीराबाई के बड़े श्रेष्ठ पद्य है। आयो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो।
बोले भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान नाम के धन लोक के नष्ट होने वाला नहीं छे। नारद तहन आके चेहरा देख उदास की है, एते व्याकुल की है। नारद जी आब अपन खिस्सा कह लगलखिन संसार भैया देखियो ना, अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनं। देवर्षि नारद कहलखिन भैया हम रही स्वर्गलोक में विचरण करे, विचार भेल ने पृथ्वी पर जाए, किया तो वही पृथ्वी पर संत महात्मा के दर्शन हुई छे। वही पृथ्वी पर तीर्थ छथिन, वही पृथ्वी पर भगवान के दिव्य लीला भेल छे। त हम तीर्थाटन करे ले पृथ्वी पर आयल, लगलो भ्रमण कर कौन एहन तीर्थ जे छूट गेल हो। सब तीर्थ में जाकर सौंसे दर्शन कयल, संत महात्मा से भेंट कयल, लेकिन सौंसे देखलिए रंग बिरंग के क्लेश। तीर्थों में लोग के देखलिए अधर्म करे, महात्मा के देखलिए गृहस्थाश्रम के जंजाल में उझड़ायल। वर्तमान समय के जे समस्या है, यो कहलन यो ई महल किनकर छेन यो तो त्यागी जी के, ई धिया पुता किनकर छेन तो ब्रह्मचारी जी के। तो त्यागी जी या ब्रह्मचारी जी जे छे से हमरा अहाँ से बेसी माया में उझड़ायल छे। ना पश्यम कुत्रचित झरवा मन संतोष कारकम, कतौ कोनो तीर्थ में लोग के आनंदित नहीं देखलिए। मन दुखी रह लागल जे संसार में लोग तीर्थाटन करे ले जाइए, आनंद पवेले, सुख पवेले, और लोग एतो आप तो दुखी होइए से कोई दुख का कारण छे। लोग तीर्थ जाइए सब कुछ छोड़ के, घर आंगन छोड़िए के जाइए ना, मुट्ठी में बैठ के कुछ रुपया लग गया, बाकी सबटा तो गामे पर छे। तो लोग सब कुछ छोड़ के तीर्थ जाइए, लेकिन चाल चलन संगे चल जाए छे। चाल चलन गाम पर छोड़ के चल जाए तो हम तीर्थ गए। एखन कार्तिक में लोग मास करिए सिमरिया में जे लोग के देखबे, चूंकि ओतऽ लोग के फुर्सत रहे छे, भोजन बनेलक आ भोजन केलक, तकर बाद करते की ओकर समाज ओकरा कहलक, ओकरा से ओकरा झगड़ा लगेलक। ओतऽ जे होइ छे गाय आ मारि, लोग के बैसारी में की लोग के जे चाल छे, जे बाना छे गाम पर का धेने छे। और तीर्थों में जे देखबे झंझट सब, अब क्यों आदमी स्नान केलके आ गमछा जो ककरो खोपड़ी पर टांग देलके सुखाय ले, हवा लगेले ओही ले ओ कॉल लग जे कहूं कि थूक फेंक देलके, वाकने ऐंठ हरा गेल छे। लोग जाइए तीर्थ में तो सेवा भाव से नहीं जाइए जे कने गड़बड़ छे त एकरा गंदा हटा दिए साफ नहीं, बस जे फेंकल के तकरा ला गाय शराब आ तकर बाद पे जे छे से मान लिया की नहीं होइ छे। देवर्षि नारद कहलखिन मन में बड़े व्याकुलता भेल, तीर्थ क्षेत्र सब दूषित, विचार करो चल वृंदावन भगवान के नित्य लीला के क्षेत्र। और वृंदावन गलो तो बड़े भारी समस्या देखलिए। वो तो देखलिए वृंदावन में जमुना घाट पर एक युवती स्त्री के बैसल, वो प्रायः 16, 17, 18 वर्ष के युवती लेकिन स्त्री छलिए, वो बैसल। उनका कोड़ा में सिरमा रखने दूटा वृद्ध पुरुष, जे वृद्ध पुरुष के सांस उल्टा चल रहा है। और
कोई वृद्ध पुरुष के और कोई स्त्री के सेवा करेले सैकड़ों स्त्री, क्यों ओकरा कपड़ा सब पंखा होइत रहली है, क्यों पैर सहला रहली है, क्यों माथ के रगड़ि रहली है, क्यों हाथक तरवा रगड़ी छै, क्यों जैत रहल छै, क्यों पानि छीट रहली है मुंह पर, कोई पुरुष के। और दोनों पुरुष के हालत एहन छै जे आँखि उमटि गेल छै, सांस उल्टा चल रहली है, और जकरा कोड़ा में वो माथ द के सुतल छै, वो जे युवती स्त्री छथिन से दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं जगदप, चारों कात ताकि रहल छथिन, और एहि पुरुष के से ई कष्ट देख के व्याकुल छथि, आँखि में नूर भरल छै। तेहने समय में देवर्षि नारद कहलखिन हम पहुंच गेलिए, देखलिए जो जनानी के भीड़ होते, तो विचार करिए कोनो घटना भेल है। अब संसार में तो घटना घटते रहे छै, तब कतेक घटना में रुचि लिया। देवर्षि नारद कहलखिन तो हम ओतऽ से विदा भेल। देवर्षि नारद जे विदा भेलखिन दोसर दिसन कि ओ युवती स्त्री आवाज देलकनि, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। ओ देवी प्रार्थना केलखिन, हे नारद सुनो, एम्हर आओ, अहाँ तो संसार के दुख दूर करे ले सौंसे घूमते रहे छी, आइ हमरो दुख मिटा दियो। नारद जी देखलन जे स्त्री तो हमर नामे लो के बजबैया, हे नारद सुन। नारद जी लेकिन सहित के बस गए, कोनो चिन्हा पर्ची के लोग होते। देवी अहाँ के हम चिन्हलौ नहीं। ओ स्त्री कहलखिन, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो काल जोगे न जर्जर। नारद हम छी भक्ति देवी, और ई हमर दूटा पुत्र छथि, एकटा के नाम छनि ज्ञान, दोसर के नाम छनि वैराग्य। ई दुनू हमर बेटा छथि। नारद जी तऽ माथ पर हाथ लेल, बाप रे, मैं बुझाइए 17-18 साल के छथिन, आ बेटा के अवस्था 90 साल के बुझाइ छै। मृत्यु के कगार पर ठाड़ भेल बेटा और मैं बैसल छथिन। भक्ति देवी कहलखिन, नारद हमर बेटा के ई हालत नहीं छल। उत्पन्ना, अपन पूरे कथा कहलखिन भक्ति देवी, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। हम दक्षिण भारत में प्रकट भेल, और दक्षिण भारत के राज्य सब में भ्रमण करे, वृंदावन एलहुँ। वृंदावन में आबि के हम तो जुती भ गेलहुँ, लेकिन हमर दूटा बेटा जे से परम वृद्ध भ गेल। एहि दुनू के लगे नहीं छै आब जान बचते। अब बच्चा के रक्षा करे ले तो हम इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। जो हमर बेटा के इहे हालत रहल तो हम ई क्षेत्र, ई देश छोड़ के विदेश चल जाए। नारद हमर बच्चा के देखियो की हालत छै, केहन वृद्ध भ गेल। घटते जरठा माता तरुणो तनयावित। नारद कदे अचंभा के बात छै। एहि संसार में कदाचित माय बाप जहन बूढ़ होइ छथिन तऽ संतान जवान रहैए। आइ हम जवान छी, बेटा वृद्ध छथिन, एना किए? नारद जी कहलखिन, देवी भक्ति देवी एहिमे कारण अछि। इमो अनेन ग्राहका भावान् जरामपि मुञ्चतः, अत्रेमो ग्राहका भावान् जरामपि मुञ्चतः। देवी ए वृंदावन में लोग भक्ति खूब करी है, लेकिन वृंदावन के भक्त न ज्ञानी हुई है न बैरागी हुई है। वृंदावन के भक्त सबके हृदय में भगवान के प्रति अनुराग बड़ होइ छै, मतलब प्रेम, लेकिन न ज्ञानी होइ छै न बैरागी होइ छै। ज्ञानी एहि दृष्टि से नहीं, भक्त ज्ञानी किए न होई है। बात ई छै जे ज्ञान प्राप्ति करऽ के अंतिम लक्ष्य की थी के अहाँ सब शास्त्र पढ़ि लेलहुँ, बड़का ज्ञानी भ गेलहुँ, तो ओहि ज्ञान के परिणति कतऽ छै?
ज्ञान के अंतिम उद्देश्य की छै? भगवान के भजन करो। सब शास्त्र के सिद्धांत अंतिम में यह छै। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। ग्रंथ कही है जे सब वेद वेदांत आदि शास्त्र के जो मैथ देवे ओहि में से जे अंतिम रस निकलते ओकर भाव यह छै जे भगवान के भजन कयल जाय। तो भगत सब वृंदावनस्थ जे भक्त सब छथिन ओ सब विचारे छै हो कतबो शास्त्र वेद पुराण पढ़ि लेबो ना, कतबो व्याकरण ज्योतिष में माथ खपेब, मीमांसा न्याय दर्शन में बुझ ओझरेब, सबके फल छै भगवानक भजन करू तो दूर। ओ व्याकरण के टिड्ढान है द्वैसल दखने मात्रस्ते ठक ठाई कर पही सूत्र सब जे पढ़बा मुंह टेढ़ करबा बढ़िया छो सीताराम राधे श्याम कर। ओ सब पढ़ियो के तो अंतिम में भजने करे के छै त पढ़बे कथी नहीं कर। तो एता लोग ज्ञानी नहीं हुई है। और नारद जी कहलखिन देवी वृंदावन का लोग बैरागी से हो नहीं हुई। बैरागी मतलब जकरा में राग नहीं छे। राग शब्द के अर्थ होय छे प्रेम। तो जकरा हृदय में प्रेम नहीं छे संसार के प्रति ओ भेल बैरागी। महात्मा सब जे बैरागी होय छे संसार के प्रति प्रेम नहीं छे तो बैरागी। लेकिन वृंदावन में लोग बैरागी नहीं हुई है। वो तब कृष्ण चरण के अनुरागी हुई है। भगवान के चरण में प्रेम के निहार हुई। वो विशुद्ध प्रेमी हुई है, बैरागी नहीं हुई देवी। तो ज्ञान वैराग्य के वृंदावन में क्यों गाहक नहीं छे, क्यों पूछनिहार नहीं छे। ने ज्ञानी ने लोग ज्ञानी हो जाए न वैरागी हो जाए। एतो तो लोग कृष्ण चरण के अनुरागी रही है। दिन रात उठे तो बैसे राधे राधे और राधे करी है। राधे श्याम नाम के संकीर्तन करी है। तो लोग भक्ति खूब करी है। त्या भक्ति देवी अहाँ जवान छी। और लोग ने ज्ञानी हो जाए न बैरागी हो जाए दोनों के पुछनाहारे क्यों नहीं छे। त्या दोनों के उल्टा सांस चली छे। भक्ति देवी कनैत कहलखिन नारद अहाँ के देखलहुं तो हमरा आशा जागल बेटा स्वस्थ भ जाए। नारद हमरा बेटा के कने मोन नीक क दियौ। बुझाइया आब गेले एकर प्राण तखन गेले प्राण एकरा बचाओ। नारद जी कहलखिन देवी तैली क्षण मात्र में। नारद जी बैस गेला आसन लगा के और वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। नारद जी वेद वेदांत आदि शास्त्र के पाठ करऽ लगला। बोध्यमानो तदा तेन कथंचित चोत्थितौ बलात्। नारद जी बैस के चारू वेद के पाठ कलन, सब उपनिषद के पाठ कलन, ब्रह्मसूत्र के पाठ कलन, वेदांत दर्शन के पाठ और गीता के तो कतेक बेर पाठ क गेला। तो एक ज्ञान के चर्चा नारद जी खूब केलखिन। तो ज्ञान वैराग्य के शरीर में थोड़े चेतना एलन। आँख जे उल्टल चले दुनू के आँख सरियेले, सांस उल्टा चले चले से सरिया गेले, दुनू उठा के चेष्टा करऽ लागल। नारद जी प्रसन्न भेला, वाह हमर दवाई तो काज कर। तो जे छै से नारद जी कने काल वेद पाठ करैत रहलखिन कि दुनू उठ के बैस गेले। नारद जी वेद पाठ बंद केलखिन कि फिर 5 मिनट नहीं लगले और दोनों धीरे धीरे पढ़ रहे या फिर दोनों के हालत खराब होने लगे। नारद जी फिर एक बेर जोर लगा के वेद पाठ करे। नारद जी फिर गीता के पाठ सुनलखिन। फिर दोनों के शरीर में चेतना एलन, कनेक्ट सरियलन, पाठ बंद केलखिन। फिर गड़बड़ा गेल। नारद जी विचार केलखिन ई दवाई तो काज नहीं कर रहल, लाइक नहीं करी। दवाई के मतलब की जे बीमारी जेल से छोड़ा दिए से न भेले ओरिजिनल दवाई। दवाई खेलो 2 घंटा बुखार नहीं रहला, फिर बुखार आबि गेल तो भेले दवाई। अब ज्ञान वैराग्य के होश में आने ले तो हमारा दिन रात हरदम पाठे करऽ पड़त, तहन तो गड़बड़ा गेल।
नारद जी सोच लगला आखिर एकरा सबके ई बीमारी के अस्थाई निदान की हेते। नारद जी चिंतन करते छलाए तावत धरि भगवान आकाशवाणी केलखिन व्योमवाणी तदेवा भून मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। आकाशवाणी के भगवान नारद लागल रहो वहां अहाँ अपना कार्य में सफल है। ज्ञान वैराग्य होश में आबि जता स्वस्थ भ जता नीक भ जता। लेकिन देवर्षि नारद एके लेल अहाँ सत्कर्म के आचरण करू। सत्कर्म के आकाशवाणी में नारद जी सुनलें जे सत्कर्म के आचरण करे भगवान कहला है। नारद जी माथ पकड़ लेना हो बाबू तो एते काल से जे हम वेद पाठ करे छी एते काल से गीता पाठ सुनलिए नहीं है ई सत्कर्म नहीं छिए ई दुष्कर्म छिए। तखन सत वेदे वेदांत पढ़े छिए सब पैघ सत्कर्म ई संसार में किछु और भगवान कह देलखिन जे एके लेल अहाँ के सत्कर्म करू। तो वेद पाठ से श्रेष्ठ सत्कर्म की है। नारद जी ओझरा गेला भाई ए वेद पढ़े छी उपनिषद पढ़े छी गीता पढ़े छी ए सब पैघ सत्कर्म ककरा कहू कहे का। भगवान फिर छाके कहलखिन नहीं सत्कर्म में की करू। और सत्कर्म तो कह रंग के कतेक रंग के। देवर्षि नारद उठ गेला उठलखिन तो भक्ति देवी कहलखिन नारद हमरा बेटा के देखे छी कने नीक कोने दियो। देवर्षि नारद कहलखिन देवी हम अपने झंझट में पड़ गेलहुं। भगवान कहलखिन सत्कर्म करू। अब सत्कर्म के परिभाषा तो पहले फिर छा जाए। अच्छा अहाँ बैसल रहू हम कने काल में अबै छी ई परिभाषा फिर छा के जे सत्कर्म ककरा कहै छै। भगवान के जे उद्देश्य हेतै आकाशवाणी करे के जे कहथिन सत्कर्म में वो कह देबै। लेकिन पहले सत्कर्म का तो बुझ लिए ककरा। देवर्षि नारद उठ के एक ऋषि के आश्रम में कर्म ककरा कहे छै कहू। ओ ऋषि तो हंस के कहलक अपनी सरकार कथी ले हमरा बुर्बक बनबै छी। अरे अहाँ हमरा परीक्षा ले छी अहाँ सत्कर्म पूछबै। अहाँ तो अपने देवर्षि छी अहाँ तो लोक के ज्ञान देनिहार छी अहाँ के ज्ञान दे। यद्यपि इस संसार में हम अहाँ नारद तो ए संसार के ज्ञान देनिहार नारद जी। अब नारद जी पूछे ले जाए छथिन यो सत्कर्म ककरा कहे छै कहू तो ककरा उत्तर देने पार लगते। रम्य पृच्छन महा नारद जी पूछे छथिन सरकार कहती है सत्कर्म के परिभाषा। ऋषि सब कहे छथिन सरकार अहाँ तो लोक के ज्ञान दै छी अहाँ के सिखाए। और नारद जी के भले जे भाई दू चार गोटे के पूछबे क्यों कही दे। लेकिन ई प्रश्न के उत्तर जहन नहीं भेट छले तो नारद जी पाह लगा के पूछने शुरू केलखिन एक दिशन से। और नारद जी एक दिशन से पूछने घुरे छथिन तो पूरे संसार में हल्ला भ गेले हाहाकारो महानासी त्रैलोक के विस्मयावह। पूरे संसार में हल्ला भ गेले हो। देवर्षि नारद सत्कर्म के परिभाषा पूछने घूरे छथिन उत्तर नहीं भेट रहे नहीं फरिछा रहे। तो हम तो लोग सब आश्चर्य में पड़ के आ कतेक ऋषि तो ए प्रश्न से बचे ले पड़ा लगला। कहे छथिन मूकी भूतास्तथान्ये तुप्यन्तस्तु पलायिता। कतेक ऋषि मुनि अपना आश्रम में जे छलाए और पता लगलन जे नारद जी आबि रहल छथिन एम्हर त्रिमुहानी दिसन से एही बाटे जथिन आ पूछैत जेथिन जे सत्कर्म ककरा कहै छी। और ऋषि के भेलन जे हम जब नहीं कहबै सत्कर्म के परिभाषा तो दस सब बाबा जी के ना चेला चपाटी हो छै यौ। तो चेला सब की कहत। नारद जी पूछता सत्कर्म ककरा कहै छै कहबे नहीं बुझल है तो चेला सब के सामने में हमार इंप्रेशन की रह जाए। चेला सब कहते जो गुरु जी के एगो एकोटा प्रश्न के उत्तर नहीं बुझल है। ओ ऋषि सब अपन इज्जत बचबे ले
मूकी भूतास्तथान्ये बहुत भगवान कतेक ऋषि देवर्षि नारद जी एलखिन कॉल जोड़ के पूछलखिन सरकार सत्कर्म ककरा कहै छै तो मुंह डोला देलखिन चेला सब आबि के कहलकै सरकार गुरुजी 1 महीना बजथिन नहीं मौन व्रत में छथिन और कतेक ऋषि तीर्थाटन के बहाना से अपन आश्रम छोड़ छोड़ के भाग गला जे नारद जी कहूँ पूछ नहीं ले सत्कर्म ककरा कहै नारद जी अकैछ गला थाकि गला नारद जी विचार कला जे आब हिनका सब ओते भेड़ छै वाला गप नहीं है तो आप जाय छी बद्रिक आश्रम बद्री विशाल में भगवान बद्री नारायण रहे छथिन नर नारायण भगवान के ओतो नित्य उपस्थिति छै जय श्री बद्रिक आश्रम भगवान नर नारायण से पूछबैन ए सत्कर्म के मतलब की भेलै और बद्रिक आश्रम नारद जी पहुंचलखिन तो भेंट भ गेलै सनकादि से नारद जी कहलखिन भैया बुझलियै 6 महीना 8 महीना भ गेल सब दिन दौड़िए रहल छी लोक से एते बात पूछे छी सत्कर्म ककरा कहै छै कोई प्रश्न के उत्तर नहीं भेट रहल और दोसर मोन पड़ैया जे कोई जमुना के कात में बैसल ओ भक्ति देवी हमरे बात तकैत हेती नारद आयत त हमरा बेटा के स्वस्थ कर तो ओई दुख से हम दुखी छी यद्यपि ठीक है अपना कोनो रोग व्याधि नहीं है न जमीन दहा गेल न घर टूट गेल न रुपया के डकैती हमरा कोनो टेंशन नहीं है लेकिन कोई भक्ति देवी के जे करुणा देखलिए वो आँख में जबरदस्ती नोर भेज दिए मन होइए जे दौड़ के भक्ति देवी के बेटा के स्वस्थ बना दी लेकिन बनेबे कोना तो फिर छैहे नहीं रहल तो हम भक्ति देवी के बेटा के दुख से दुखी छी और तुलसीदास रामचरितमानस में लिखलन संत के महात्मा के लक्षण यह निज परिताप द्रवई नवनीता निज परिताप द्रवई नवनीता निज परिताप द्रवई नवनीता निज परिताप द्रवई नवनीता पर दुख द्रवई संत सुपुनीता पर दुख द्रवई संत सुपुनीता पर दुख द्रवई संत सुपुनीता पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। महात्मा के लक्षण यह अपना तो कोनो विपत्ति नहीं दूसरे के विपत्ति से दुखी हुई थी नारद कहलखिन भैया हमरा वह विपत्ति घेरने इतना चेहरा उदास लेकिन अहाँ के दर्शन कलौ तो हमरा विश्वास होइए जे अहाँ ए प्रश्न के फिरछा दे किए इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः सनकादि के ई खासियत छै सनकादि ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र जहन ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न कैल गेल और बीतैत समय के संगे शरीर नमहर होने लगल जहन भेला 10-12 वर्ष का सनकादि देखलन जे हो माया मोह तो ओझराबे में अभी और 10 वर्ष के जहन लोग भेले तो हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मत्सर धीरे धीरे सनकादि देखलन जे ई माया तो ओझरा के मार दे ए माया से बचब कोना तो मायापति के शरण में जाए सनकादि भगवान के बड़े कठिन तपस्या केलखिन भगवान नारायण प्रकट भेलखिन कहू की चाहिए सरकार अहाँ के माया भगवान कहलखिन हाँ हमर माया हमर माया तो ककरा ककरा ने बुड़बक बनेलक ककरा ककरा ने थकल के सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगर और कबीर दास लिखे छे रमैया के दुल्हन लूटे बाजार रमैया के दुल्हन भेलखिन माया भगवान के प्राण प्रिया माया वो तो ककरा ककरा ने पतित बना देलखिन ब्रह्मा को लूटे शंकर को लूटे नारद मुनि को पड़ी पछाड़
लंबा पति छे। श्रृंगी को भृंगी करते हाँ, पाराशर को उधर विराट लंबा पति छे। त सनकादि कहलखिन यो सरकार अहाँ के माया, भगवान कहलखिन जे हो हमर माया सबके नचबैया, नचे तो तोड़। सनकादि कहलखिन सरकार बचो के कोनो रास्ता नहीं। हाँ, एकटा रास्ता छे, तोहर शरीर नमहर नहीं है तो की तो हरिशरणमेवं हि नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। भगवान एक मंत्र दिलखिन कहलखिन अहाँ हमेशा कहते रहबे हरिशरणम हरिशरणम, और ये हरिशरणम कहबे तो फायदा की है? अहाँ के आयु एखन हम अहाँ के शरीर हम बना दे छी 5 वर्षक बच्चा के, और हमेशा हरिशरणम कहबे तो अहाँ के अवस्था कतबो भ जाए, देह 5 वर्ष से 5.5 वर्ष के नहीं है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। गोटा ताली बजा के हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि बोलिए आनंद कंद भगवान की ता भगवान मंत्र दिलखिन हरिशरणम कहत रहबे अहाँ के आयु कतबो नमहर भ जाए, देह अहाँ के 5 सालक रहा, और शरीर 5 साल के जकर छे, जे 5 साल के जे बच्चा है ओकरा हृदय में प्रायः छल प्रपंच नहीं रहै छै, ओकरा हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मत्सर नहीं होइ छै। अहाँ सब दिन 5 सालक रह, माया से बच जाए। और ई जे छै छथिन तो सबसँ पैघ, लेकिन देखे ना 5 साल का नारद जी प्रार्थना केलखिन सरकार अहाँ के दर्शन भेल, देखो में छोट लगे छी, लेकिन अहाँ अवश्य एक प्रश्न के सोझरा देबू। अहाँ तो भगवान के भक्ति में लीन रहते छिए, कोहन तो कहे छथिन लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः
सनकादि के भगवानक कथा बड़े प्रिय लगे छनि, तैं हमेशा कथा में लागल रहे छै। कोना अब के कहनार सुनहार भेटै छै? 4 भैयारी छथिन ना, कथा करे के जखने मोन होइ छनि तखने शुरू। 3 भैयारी श्रोता में, 1 भैयारी वक्ता में। आ जहन कहनिहार के मोन भरि गेलै आ सुनिहारो के मोन अकैछ गेलै, भैया तू उतर हम बैसे छियै। फिर 1 भैयारी वक्ता में, 3 भैयारी श्रोता में। श्रोतो के न घटी न वक्ता के घटी। तो अहाँ तो भगवान के हरदम कथामृत पान करते रहे छी, अहाँ एहि प्रश्न के उत्तर दियौ। हंसैत सनकादि कहलखिन नारद तो अहाँ एतेक चिंतित किया भेल? यौ तो सत्कर्म तो बड़ ओझरा गप छै ना। सनकादि कहलखिन कोनो ओझरा नहीं छै, सत्कर्म केवल भागवत कथा सुनल थिक, ज्ञान यज्ञ थिक। बाकी सत्कर्म इस संसार में और छै। तीर्थाटन करब सत्कर्म थिक, लेकिन तीर्थ में जाके जे खराब काज भ जाइए तो गड़बड़ है। दान केने सत्कर्म थिक, लेकिन दान के निहार के हृदय में जो अहंकार भ गेलै, हम बड़का दानी छी, हम की नहीं दे, हम खूब लोग के खूब रसगुल्ला खुआल भ नहीं गेलै, ओकर सबटा सत्कर्म गेलै ने पहिने में। अहंकार भेलै त अहाँ के दान व्यर्थ गेल। तो तपस्या करे ले बैस गेलहुं आ मन में भेल जे लोग हमरा बाबाजी बुझे, हमरा सम्मान करे, हमरा दक्षिणा दिए, हमरा पैर पर खसे। यद्यपि सत्कर्म इस संसार में 100 रंग के छै, लेकिन ओहि सब सत्कर्म में किछ न किछ दोष छै, कमी छै। कहै छथिन सत्कर्म द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञाः योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्चते तु कर्म विसूचता। एहि संसार में और जतेक सत्कर्म छै, सब में किछ न किछ दोष छै, कमी छै, त्रुटि छै।